हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फेवरेट इंटरनेशनल लॉयर मोहित सूरी। आज मेरे साथ हैं मेरे सबसे पुराने पार्टनर। 2004 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, शाहिद अजीज साहब। ये इमिग्रेशन के मशहूर वकील हैं और इमिग्रेशन में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। ऐसा था एक समय पे कि जज इनके लिए एक अलग ही लॉट हुआ करता था और अलग ही कमरा दिया करता था, क्योंकि इतनी अपीलें होती थी हमारी। हमने तकरीबन इंडिया से और पाकिस्तान से 2500 अपीलें जीती हैं इस दौरान, जब तक अपील सिस्टम था, सारी कैटेगरीज में। चाहे वो फैमिली वर्कर हो, चाहे वो वर्किंग हॉलीडे मेकर हो जो आजकल यूथ मोबिलिटी स्कीम है, चाहे वो HSMP हो, चाहे वो वर्क परमिट वाले हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। हमने सारी कैटेगरीज की अपील्स, तकरीबन 2500 अपील्स हमने जीती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई शायद ही ऐसा कोई इमिग्रेशन जज हो जो शाहिद अजीज को नहीं जानता। तो आज मैं शाहिद जी को मैंने रिक्वेस्ट की कि एक केयर वर्कर वीजा जो नया आया है उसके बारे में हमारे को कुछ बताएं, ताकि हमारे बच्चे जो कि यूके में लीगली जाना चाहते हैं और जो कि केयर बैकग्राउंड से हैं वो इसका फायदा उठा सकें। तो शाहिद अजीज साहब को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करांगा कि भाई वो आए हमारे पास और ये बात करेंगे हमारे साथ। और शाहिद जी आप बताएं, थैंक्स फॉर कमिंग, और आप बताएं ये केयर वर्कर वीजा क्या है जी। प्लेजर मोहित। तो मोहित, हुआ ये कि ब्रेक्सिट की वजह से और कोविड की वजह से जी तो जो है केयर वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई है। ओके। और टोटली कोई 80,000 अच्छा। केयर वर्कर जो है यूके में इस वक्त चाहिए। अरे शॉर्टेज पहले ही थी, उसमें ऐड कर दें कि जो वापस चले गए यूरोप टू EU बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट एंड सो ऑन। तो अब शॉर्टेज का ये सबूत भी है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ एक होती है, उसे कहते हैं शॉर्टेज प्रोफेशन लिस्ट। ओके। तो सरकार अनाउंस करती है कि जनाब इस लिस्ट पे जो भी प्रोफेशंस हैं, वी रिकग्नाइज कि ऐसे बंदों की, ऐसे वर्कर्स की कमी है हमारे देश में। तो अगर ऐसे बंदे क्वालिफाइड हर एक नहीं, ऐसे क्वालिफाइड बंदे जो हैं वो हमारे देश में आके काम करना चाहें, तो कोई जो उन्हें जॉब देना चाहता है उसको अखबारों में इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं कि पहले इंग्लैंड में बंदा ढूंढो, फिर ना मिले, फिर ये अरे करो। जो बाबा, लंबा चक्कर तो होता है, ये जो और एक्सपेंसिव है। बहुत ही आसान कर दिया ना फिर उन्होंने नया बंदा रखना। हाँ हाँ, इस फील्ड अच्छा, में। इसमें इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है शायद भाई? मैंने सुना भाई इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट है, कोई सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ऐसा कुछ है हमारे साथ? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली जिस देश में आप जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बुजुर्ग तो वहाँ के जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। जी। तो आप अगर उनकी बात नहीं समझ पाएंगे या वो आपकी बात समझ नहीं पाएंगे तो कैसे काम होगा। तो तो कितना पहली आइल्स तो की बात रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है आइल्स की? ये लगभग आप समझ लीजिए बैंड 5 समझ लें। अच्छा। आइलेट्स का बैंड 5 समझ लें, उसके लगभग हो। तो वो ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है उसमें मैं नहीं जाता। उसका मैंने इक्विवेलेंस बता दी जिसको सब जानते हैं। ओके। ठीक है ना। तो और और सर्टिफिकेशन कैसी होनी चाहिए जी? ये केयर वर्कर्स की कोई अपनी सर्टिफिकेशन होती है? जी, इसलिए कि आपको पता है कि ये जो देश है, तो यहाँ जो है लोग यहाँ फौरन मुकदमा कर देते हैं कॉम्पनसेशन का, हर जाने का, बिल्कुल जुर्माने का। बिल्कुल। अब ये सीरियस भी बात है, एक बुजुर्ग है, आप उसको बेड से उठा के तो चेयर में डाल रहे हैं, वो बुजुर्ग को आपने गिरा दिया, उसको चोटें लग गई, तो मुकदमा हुआ, तो पहला सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि जनाब वो कौन से भाई साहब या बीवी थी जो इनको उठा रही थी। और उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? उसकी एग्जैक्टली उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। नंबर 2 ये सवाल होगा कि ये क्वालिफिकेशन उसको दी किसने थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि अब जो मेरा हम जो है पड़ोसी, वो अपना घर में स्कूल खोल के बैठ जाए कि जी मैं केयर वर्कर्स ट्रेन करता हूँ और ठप्पे लगा लगा के सर्टिफिकेट इशू करता जाए, तो वो चल नहीं, जाए। वो नहीं, मतलब एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए यूके बॉडी से। सरकार, हाँ सरकार के साथ
अच्छा, एक्रेडिटेड होना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, तो लेकिन जो लोग हमारे पास आएंगे, आपको अवेलेबल है कि हम जो है वो उसे क्या कहते हैं, वन स्टॉप शॉप है। ओहो, आप आए, जी, आप कहें कि जनाब मैं हेल्थ वर्कर हूँ, ठीक है ना, हम कहेंगे जी ठीक है, अगर आपकी ट्रेनिंग जो है वो मुनासिब नहीं तो हम आपको वहीं बता देंगे, या ट्रेनिंग नहीं भी तो ट्रेनिंग से लेके ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलने तक अरे वाह, आपके सारे काम हम करेंगे। अरे वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें ठीक है आपने ब्रिटिश नेशनैलिटी का जिक्र किया, क्या ये केयर वर्कर्स को ब्रिटिश नेशनैलिटी भी मिल सकती है? जी बिल्कुल। ये है कि अपना ये यहाँ होते रूट्स होते हैं, इस रूट पे आपने इतने साल गुजारने, इस रूट पे आपने इतने साल गुजारने हैं। तो 5 साल बाद ये केयर वर्कर जो हैं वो एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदी आप मेरे पासपोर्ट से हटा दें कि मुझे हर साल वीजा लेना पड़ता है, ओके, मुझे यहाँ पक्का कर दें। ठीक है, आप पक्के हो गए, जो भी आपका पासपोर्ट है, नेपाली है, मलेशियन है, इंडियन, पाकिस्तानी, जहां का भी है, आप पक्के हो गए हैं। अच्छा, पक्के होने के बाद अब आपको आने जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको थोड़ा सा पीरियड और चाहिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन दें कि जनाब मुझे अपना ब्रिटिश नेशनैलिटी दें, तो हम वो अरेंज कर देंगे, आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाएगी। उसमें मेन प्रॉब्लम लोगों को होती है अंग्रेजी, लेकिन ये लोग तो अंग्रेजी का इम्तहान पास करके आए होंगे, इनकी जॉब भी ऐसी होगी कि अंग्रेजी बोलने उसका काम होगा, तो दे शुडंट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें तो जब एक स्पाउस दफा और ब्रिटिश बच्चों को प्लस नेशनैलिटी मिल होगा, गई, सॉरी, स्पाउस और बच्चों को भी सब कुछ मिलेगा और इनको सारी सहूलतें सारे टाइम पे मिलेंगी, या सिर्फ मेन एप्लीकेंट के लिए हैं सहूलतें? नहीं 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 नहीं, तो अगर किसी का मेन एप्लीकेंट जो है वो शादीशुदा है तो वो बीवी को ला सकता है या बुला सकता है, बच्चों को बुला सकता है। और बच्चों को यहाँ की बरतानिया की सरकार जो है, इंग्लैंड की सरकार, वो फ्री एजुकेशन देगी। अच्छा, और जो स्पाउस है वो फ्री, काम कर सकती है उस दौरान पूरे स्पाउस 5 साल काम कर तक? सकती, अच्छा, कोई भी काम स्पाउस कर काम सकती कर है, सकती, कोई भी काम? हाँ कोई भी काम कर। स्पाउस के लिए जरूरी नहीं कि वो हेल्थ फील्ड में हो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, स्पाउस अगर टीचर है, स्पाउस अगर टीचर है, ठीक है ना, तो एक जो हेल्थ वर्कर है वो उसको, उसने तो हेल्थ वर्कर रहना है, ठीक है ना। स्पाउस अगर काम करती है, वो टीचर है, वो टीचिंग कर लेगी। और इसके बहुत ही बड़े फायदे होते हैं। एक होता है हेल्थ वर्कर को कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब वो उस प्रोफेशन में उसको जॉब नहीं मिलती, उसकी जॉब चली गई या कुछ हो गया, तो आप क्या करते हैं, यू फ्लिप द वीजा एंड यू मेक अच्छा, द स्पाउस द वीजा होल्डर, ठीक है, अच्छा, एंड द अदर स्पाउस बिकम्स देयर डिपेंडेंट। ओके। तो अगर दोनों काम करने वाले हो तो ये और ज्यादा बेहतर होता है। वैसे तो तो मैंने ये बहरहाल, देखा कि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ये ऊपर की तरफ ही जा रही है। इसमें कोई रिसेशन बिल्कुल, आने का कोई उम्मीद नहीं, अगले 25 साल तक भी मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी रिसेशन आएगा। मैंने कोविड के दौरान भी हाँ देखा, सारे लोग परेशान थे, पर ये हेल्थ केयर वर्कर्स और जो तो कुछ हद तक वकील भी मजे ले रहे थे, बाकी सारे लोग बड़े परेशान थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता इसलिए कि कि लोगों ने बीमार तो होना ही है, जी 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 जी, और उसको बुजुर्ग भी होना ही देखभाल है, की, उम्र भी बढ़नी है। कोई उम्र ऐसा भी बढ़ रही है, कोई तो कोई कोई ऐसी दवाई तो आनी नहीं जिसने आपको जवान कर देना है। बिल्कुल, मतलब है जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी आप करवा लो, लेकिन एक्चुअल एज तो अल्टीमेटली आपकी बढ़ी है। अल्टीमेटली एजिंग तो होनी होनी है। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। तो ये अच्छा, कोई और राय आप देना चाहेंगे? जैसे हमारे जो एक पार्टनर है सुरेश कंडूरू जी, वो अपने कॉलेज में ये कोर्स चला रहे हैं। तो कोई आप बताना चाहेंगे कि भाई ये कैसे, जैसे उन्होंने कहा जी ये 90 घंटे की ट्रेनिंग है कंपलसरी, तो क्या ये जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं उनको भी करनी पड़ेगी अगर उनको केरल के रूट पे आना है तो? जी बिल्कुल। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड चीज हो, ठीक है ना। तो अच्छा, नर्सेज जो हैं वो या तो कर सकती हैं कि यहाँ इंग्लैंड में जो है नर्सिंग एसोसिएशन, उसके साथ वो रजिस्ट्रेशन ले। वो तो बहुत लंबा तो प्रोसीजर है शायद भाई, और वो तो वो बहुत लंबा और कैटेगरी बहुत अलग है। मुश्किल प्रोसीजर,
जी उससे बेहतर है कि नर्सेज एज हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाए, ओके ठीक है। यहाँ गैप जो है वो फिल करके उनकी ट्रेनिंग में दे फ्लिप ओवर टू बिकमिंग अ नर्स, ओके और वो नर्स बन के तो वो अपना फिर हॉस्पिटल में या जहाँ भी जो है तो वो जॉब ले लें। इसलिए कि अब यहाँ ये भी जो है बहुत फैशन चला है कि डॉक्टर्स हर काम नहीं करते। आप आम डॉक्टर के जाएं, इफ यू आर डायबिटिक, ही हैज अ डायबिटिक स्पेशलिस्ट नर्स इन हिज सर्जरी। ओके वो डॉक्टर आपको कहेगा कि प्लीज मेक एन अपॉइंटमेंट विद हर, शी नोज मोर अबाउट डायबिटीज देन आई डू, ठीक है ना। तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं, आम डॉक्टर जो है उनके क्लिनिक्स में भी तो ये एज स्पेशलिस्ट वर्कर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट नर्सेज काम करती हैं। तो दैट मीन्स दैट देयर आर अ लॉट मोर जॉब्स टू बी फिल्ड। शाहिद तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इंडिया का बैलेट अभी तक नहीं खुला। तो मैं इस बारे में आपसे अगले वीक बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितने भी दर्शक हैं उन सबको राइट एडवाइस दें, राइट इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो ऐसा अपीलें तो ऑफ कोर्स हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम ही फाइल करेंगे तो रिफ्यूजल कम होंगे, लेकिन बेटर ये होता है कि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि अपील इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज यू हैव टू हायर अ लॉयर, देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्ट फीस और चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो बेटर यही रहता है कि आप सीधी तरह से, क्योंकि खासकर इस केयर कैटेगरी में, क्योंकि एप्लीकेशन फी बहुत कम है, उसके बाद कोई कोई हेल्थ सरचार्ज नहीं है, आप अपने पैसे वेस्ट ना करें और सीधे रास्ते पे चलें, प्रॉपर लॉयर को उसकी फीस दें और अपना इंटरव्यू दे के अपनी जॉब हासिल करें और जाएं यूके। मोहित, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर किसी क्लाइंट का काम नहीं हो सकता तो आप उसको स्ट्रेट अवे बता दें कि भाई भैया अपने पैसे तू जाया ना कर, तेरा काम नहीं हो। बाकी पैसे तेरे हैं, मर्जी तेरी है, तूने एजेंट को जाके तो हलवा खिलाना है तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं, कई लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जी, ओपन वर्क परमिट भी होता है जी यूके का। अरे भाई, वर्क परमिट तो मिलता ही, स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो है ही एम्प्लॉयर डिपेंडेंट, ओपन कैसे हो सकता है? ओपन कैसे हो सकता? हाँ, एग्जैक्टली काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा है कि अब जैसे अब कॉस है, वो जनरेट ही जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है वो कर सकता है, और उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। अगर उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती तो बिना एम्प्लॉयर के आप कैसे चलेंगे? और एम्प्लॉयर आपका सिलेक्शन, ऑफ कोर्स अगर आप सर्टिफाइड क्वालिफाइड भी हैं, इंटरव्यू तो लेगा ना, जिसने आपको 5 साल तक झेलना है। आपसे पूछेगा तो सही ना कि भाई आपको आता जाता है, आप इंटरेस्टेड भी हो काम में या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे 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 जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, थाई, वियतनाम, फिलीपींस, ये जितने भी लोग हैं इन सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो भी यूके जाना चाहता है और वहां रहकर काम करना चाहता है, लीगली पक्का होना चाहता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद मैंने अपने 20 साल के कैरियर में नहीं देखी। जो मैं यूके का काम तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ, 2004 से तो मैं शायद के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप ये समझे कि मैंने अपने 20 साल के कैरियर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देखी। बिल्कुल। और ये 2-4 रोज हुए ये वीजा खुला है, और 1 साल के लिए उन्होंने इसको कहा कि ये रहेगा। जी शायद भाई, तो जिसने जाना है तो ये अपना फुर्ती दिखाने वाली बात है, स्पेशली अगर कोर्स भी करना है। ठीक है शायद भाई, एक तकरीबन 90 घंटे का कोर्स है, 15-20 दिन में कोर्स हो जाएगा, 15-20 दिन में ही आपका वीजा आ सकता है। तो अगर आप उन्होंने स्पेशली कहा है कि 3 वीक में हम वीजा दे देंगे। अगर आप सीरियस हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पर फिर अगेन कंडीशन यही है भाई, अगर अंग्रेजी आप नहीं बोलते आप नहीं जा सकते। अंडरलाइन, अगर आपको केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या उसका कोई शौक नहीं है, आप बिल्कुल ना जाएं इस वीजे पे, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे वहां जाके। पर हाँ, जो केयरर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई और सवाल हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, शाहिद को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
वी आर बोथ अवेलेबल एंड सर्चेबल ऑन दी इंटरनेट एट गूगल। आप मुझे मोहित सूरी लॉयर या मोहित सूरी एडवोकेट करके सर्च कर सकते हैं, और शाहिद को भी शाहिद अजीज एडवोकेट करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको हम मिल जाएंगे। बाकी हमारे सोशल मीडिया और डिटेल्स इसमें आपको एंडिंग पेज पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज, अगर आप में से कोई अगर इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए खुला है, मैं चाहूंगा कि आप हमें जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।